उसे यह भी पता था कि जो शख्स अभी तक मुसलमान नहीं हुआ और बाद में मुसलमान होगा, उमर, वो भी मेरा साथ देगा, वो भी मेरे साथ शामिल हो जाएगा और मुझे खलीफा मुंतखब कर लेगा। बनु उमैया वाले तो खास तौर पर जानते थे कि पहला खलीफा ये बनेगा, उसके बाद उमर की बारी, उसके बाद हमारी बारियां भी आ जाएंगी, फिर हम कब्जा कर लेंगे हुकूमत पर। ये सब कुछ वो जानते थे। आज मैं उस शख्सियत का जिक्र करने जा रहा हूं जो कि उस वक्त मुसलमान हुई जब इस्लाम कबूल करने वाले कोई नहीं थे। जिस वक्त इस्लाम के बारे में लोग जानते ही नहीं थे, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक्त ईमान लाए जिस वक्त सिर्फ घर के अफराद थे, या वो पहला शख्स था अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और उस पर इल्ज़ामात भी हैं कि वो पक्का मुसलमान नहीं था। क्या था? मुनाफिक था। कैसे? वो ऐसे कि वो जानता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत आएगी और मैं पहला खलीफा बनूंगा। नबी से भी ज़्यादा जानता था कि हुकूमत आएगी मुसलमानों की और मैं पहला खलीफा बनूंगा। जिस वक्त हालात पता नहीं था कि किस करवट बैठते हैं, इस्लाम कबूल करना कितनी मुश्किल हो सकता है, उस वक्त शामिल हो गया, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि मुसलमानों का पहला खलीफा मैं बनूंगा। और भाग भाग कर अपने साथी जमा कर रहा था कि मेरे साथी बन जाएं, नबी पर ईमान ले आएं और ये लोग मुझे साथ देंगे, मेरे साथ होंगे और मैं इस्लाम का पहला खलीफा बन जाऊंगा। लोगों की तकालीफ बर्दाश्त की, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करते थे, उस वक्त बचाने के लिए भी आ जाता था, खुद भी मार खा लेता था। क्यों? क्योंकि मैं मुसलमानों का पहला खलीफा बनूंगा। उसे उम्मीद थी, उसे पता था। उम्मीद क्या थी? पता था कि एक दिन नबी का दौर आएगा, मुसलमान मदीना में हुकूमत करेंगे और मैं सारे कुरैशी ताकतवर कबैल के होते हुए मैं ही पहला खलीफा बन जाऊंगा। उसे यह भी पता था कि जो शख्स अभी तक मुसलमान नहीं हुआ और बाद में मुसलमान होगा, उमर, वो भी मेरा साथ देगा, वो भी मेरे साथ शामिल हो जाएगा और मुझे खलीफा मुंतखब कर लेगा। ये सब कुछ वो जानता था, क्योंकि उसे सब कुछ पता था कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला। सारी बातों की उसे खबर थी। उसे यह भी पता था कि हिजरत करनी है, इसलिए मैं ही हिजरत का साथी बनूंगा। और उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी मजबूर कर दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की रात, हिजरत के वक्त उसे साथ लेकर चले कि अबू बकर को अलग नहीं कर सकते थे। उसने इतना ही मजबूर कर दिया था। वो इतना समझदार शख्स था कि उसने अपनी बेटी उस नबी पर, जिस पर वो ईमान सही तरीके से नहीं रखता था, उसके साथ ब्याह दी कि मैं फिर पहला खलीफा बन सकूं। उसका कुफार के साथ झगड़ा हो जाता था, लड़ाई हो जाती थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने जाता था और कुफार भी उससे मिले हुए थे, उससे डरते थे कि उसका सामना नहीं करते थे या कभी थोड़ा बहुत उसको मार देते थे। और वो भी उसके साथ मिले हुए थे कि ये होगा
कि हम लोग जंगें भी करेंगे मदीना आकर, लेकिन तुम मजबूत रहना, हम तुम्हारे हाथों, तुम्हारे लश्कर के हाथों अपनी जानें कुर्बान करेंगे, हमारे लोग मारे जाएंगे, फिर भी तुम मजबूत रहना। हम बाद में तुम लोग आना, हम पर हमला करना, मक्का फतह कर लेना, क्योंकि तुम तो जानते हो ना, तुम मक्का फतह कर लोगे, हमारे कुछ लोग पहले मार डालोगे, फिर हम भी मुसलमान हो जाएंगे। फतह मक्का के बाद सारे लोग, कुछ पहले मुसलमान हो जाएंगे, कुछ बाद में मुसलमान हो जाएंगे, फिर हम भी तुम्हारा साथ देंगे। सारे कुरैशी, बेशक सरदार बनु उमैया है, बेशक सरदार बनु हाशिम है, लेकिन हम सब लोग तुम्हारा साथ देंगे। तुम जो है ना, फिर पहले खलीफा बन जाना। हाँ, फिर कभी बारी मिलेगी बनु उमैया वाले, उसके बाद वो हुक्मरान बनेंगे। पहले तुम बन जाना, फिर उमर बनेगा, फिर बनु उमैया का एक आएगा, फिर कुछ अरसा के लिए बनु हाशिम को भी दे देंगे, फिर बनु उमैया की हुकूमत होगी। बस तुम मजबूत रहना, पहला खलीफा तुम ही बनोगे। ये था वो शख्स। ये हैं इस पर इल्जामात कि वो बदर में भी शरीक था, और कुफार जो थे उस वक्त कुरैशी, क्योंकि वो सारे तो उसके साथ ही थे ना, बाद में उसी के साथ शामिल हो गए, उनके लोग मारे गए, लेकिन वो उसे मजबूत करते रहे कि बाद में पहले खलीफा तो तुम बनोगे। ओहद में जंग हुई, कुछ उधर से कत्ल हुए, कुछ इधर से शहीद हुए, लेकिन वो जानते थे, बनु उमैया वाले तो खास तौर पर जानते थे कि पहला खलीफा ये बनेगा, उसके बाद उमर की बारी, उसके बाद हमारी बारियां भी आ जाएंगी, फिर हम कब्जा कर लेंगे हुकूमत पर। ये सब कुछ वो जानते थे, और सबसे ज्यादा जानने वाला, सबसे समझदार यही शख्स था, क्योंकि इसे पता था कि ये सारे लोग मेरे पीछे खड़े हैं, चाहे अभी मुसलमान नहीं हो रहे, लेकिन बाद में ये सब मुसलमान हो जाएंगे, और ये सारे के सारे मेरे पीछे ही खड़ेंगे। इस तरह का समझदार शख्स था वो। ये हैं इल्जामात जो इस शख्स पर लगाए जाते हैं। अब इस बात को देखें, इन इल्जामात की मंतक को देखें कि ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स अकेला, कोई और मुसलमान नहीं है। आप कहेंगे कि अली राजी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हुए थे, खदीजा राजी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमान थी, वो तो थे, वो तो घर के अफराद थे। बहर से अकेला शख्स, पहला शख्स जो मुसलमान हुआ, वो कौन था? वो अबू बकर था राजी अल्लाह ताला अन्हु। कोई नहीं था उस वक्त। बाद में जितनी मुश्किलात आई, क्या किसी को लगता था कि मुसलमान इतने मजबूत हो जाएंगे, इतने ताकतवर हो जाएंगे, मदीना के अंदर हिजरत कर जाएंगे, फिर मदीना के अंदर हुकूमत बनाएंगे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद पहला खलीफा यही अबू बकर बनेगा? तो ये सारा सोचा हुआ मंसूबा कभी नहीं हो सकता। ये सोची समझी साजिश इस तरह की कभी नहीं हुई कि एक शख्स उठता है, नबुव्वत का दावा करता है, उसके पीछे कोई नहीं है, और ये शख्स उसके साथ जुड़ जाता है और समझता है, जानता है कि आखिर में मैं ही खलीफा बन जाऊंगा। अगर इतनी समझदार था कि सब कुछ जानता था, तो वो पीछे क्यों खड़ा? लोग उसके मानने वाले थे, उसके पीछे चल रहे थे, तो वो ऐसे ही वक्त का बादशाह बन जाता, ऐसे ही वक्त का हुक्मरान बन जाता। उसको नबी का साथ देने की जरूरत क्या थी? फिर ऐसे ही बन जाता, क्योंकि सारे लोग तो उसके पीछे खड़े थे। तो इस तरह के इल्जामात जो लगाए जाते हैं, कुछ सोचना चाहिए कि इस तरह का मंसूबा बनाया कैसे जा सकता है। आज तक इंसानी तारीख के अंदर कोई ऐसा मंसूबा नहीं बनाया गया जो अबू बकर के नाम लगाया जाता है। इस तरह का मंसूबा इंसानी तारीख में कभी किसी ने नहीं बनाया जो ये इल्जाम अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर लगाया जाता है।